नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संगीत इतिहास के एक प्रमुख गायक मुकेश जी के बारे में, जिन्होंने अपनी आदर्श आवाज और भावनाओं से लोगों को छू जाने वाले गाने गाए। उनकी गायकी ने सुनने वालों के दिलों को छू लिया और उन्हें यादगार बना दिया। मुकेश ने अपने मधुर गीतों और सुरीली आवाज से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में 1950 और उसके बाद के 3 दशकों के दौरान यदि सबसे लोकप्रिय रहे पुरुष गायकों के नाम किसी से पूछे जाएं तो उसमें मुकेश का नाम जरूर होगा। आगे बात करेंगे उनके बचपन, जवानी में लव मैरिज, कुछ मजेदार, कुछ अच्छी बातें और करियर के बारे में। आगे की बात करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले आए। मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को हुआ था। मुकेश का पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। उनके पिता जोरावर चंद्र माथुर और उनकी माता का नाम चंद्रानी था। पिता पेशे से इंजीनियर थे। मुकेश के 10 भाई बहन थे और मुकेश छठे नंबर के थे। मुकेश को बचपन से ही गाने में रुचि थी। वो अपने क्लासमेट्स को गाना सुनाया करते थे। मुकेश ने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और PWD में नौकरी करने लगे थे। मुकेश फिल्मों में काम करना चाहते थे। एक बार वो अपने रिश्तेदार मोतीलाल की बहन की शादी में गाना गा रहे थे। मोतीलाल को मुकेश की आवाज बहुत पसंद आई। वो उन्हें मुंबई लेकर आए और गाने की ट्रेनिंग दिलवाई। मुकेश ने 1941 में फिल्म निर्दोष में अदाकारी की। साथ ही इस फिल्म के गाने भी खुद गाए। मुकेश ने अपने करियर में सबसे पहला गाना दिल ही बुझा हुआ हो तो गाया था। यही वो पहला मौका था जब लोगों ने उनके बारे में जाना। इसके अलावा उन्होंने माशूका, आह, अनुराग और दुल्हन में भी बतौर एक्टर काम किया। आज हम आपको उनकी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। मुकेश का बॉलीवुड में सफर जितना रोचक रहा उतनी की रोचक उनकी लव लाइफ भी रही। कहा जाता है कि 1940 के मध्य में मुकेश को सरला त्रिवेदी रायचंद से प्यार हो गया था। सरला के पिता उस वक्त करोड़पति थे। उस वक्त सरला की उम्र 18 साल थी। मुकेश का परिवार इन दोनों के रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ था। इसके पीछे की वजह सरला का गुजराती ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखना था। दूसरा कारण मुकेश की गायकी थी। कहा जाता था सरला का परिवार इन दोनों के रिश्ते के इसलिए खिलाफ था क्योंकि बतौर गायक मुकेश की कोई फिक्स इनकम नहीं थी। इसके साथ ही उनका खुद का घर भी नहीं था। मुकेश और सरला का प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने बाकी चीजों की परवाह किए बगैर भागने का फैसला किया और 1946 में शादी कर ली थी। सबको लगा था कि जल्द ही दोनों का तलाक हो जाएगा, लेकिन मुकेश और सरला ने एक दूसरे का साथ निभाते हुए अपनी 30वीं शादी की सालगिरह मनाई थी। इन दोनों के 5 बच्चे हैं। मुकेश के बेटे नितिन मुकेश प्लेबैक सिंगर हैं और नितिन मुकेश कई फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। अब मुकेश की कुछ मजेदार और अच्छी बातें। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी इस गाने में कुछ दम नहीं दिखा था। आगे आप गाने का नाम समझ जाएंगे। रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो इस अनूठे गीत को पढ़कर लता मंगेशकर का भी हंसी के मारे बुरा हाल हुआ था। कहां से शुरू और बीच में कहां बहक जाता है गाना। दूसरे गायक मुकेश, नरेंद्र चंचल और जॉनी बाबू कव्वाल भी कतई सीरियस नहीं थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी इसमें कुछ दम नहीं दिखा, जैसे तैसे गाना रिकॉर्ड हुआ। फिल्मांकन के समय भी हीरोइन मौसमी चटर्जी और प्रेमनाथ भी हंस हंस कर बेहाल थे। सब कहते थे ये कैसा गाना है यार, कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा पब्लिक का। लेकिन जैसे ही सब स्टूडियो से बाहर निकले तो वे आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि यूनिट के जूनियर आर्टिस्ट से लेकर स्पॉट बॉय तक हर छोटा आदमी गुनगुनाते हुए मिलता था। गाना था, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। और फिल्म रिलीज होने से पहले ही यह गाना सुपर हिट हो गया। उस दौर में ऐसा माहौल था कि लोग महंगाई से परेशान थे। ऐसे में ये गीत जन जनार्दन की आवाज बन गया था। हर गली कूचे में ये गीत छा गया था। एक बार की बात है, एक लड़की बीमार हो गई थी। उसने अपनी माँ से कहा कि यदि मुकेश उन्हें कोई गाना गाकर सुनाए तो वो ठीक हो सकती है। माँ ने जवाब दिया कि मुकेश बहुत बड़े गायक हैं, भला उनके पास तुम्हारे लिए समय कहाँ है। यदि वे आते भी हैं तो इसके लिए काफी पैसे लेंगे। तब उसके डॉक्टर ने मुकेश को उस लड़की की बीमारी के बारे में बताया। मुकेश तुरंत लड़की से मिलने अस्पताल गए और उसके लिए गाना गाकर सुनाया, और इसके लिए उन्होंने कोई पैसा भी नहीं लिया। लड़की को खुश देखकर मुकेश ने कहा कि ये लड़की जितनी खुश है उससे ज्यादा खुशी मुझे मिली है। फिल्म उद्योग में मुकेश का शुरुआती दौर मुश्किलों भरा था।
लेकिन एक दिन मुकेश की आवाज का जादू केएल सहगल पर चल गया। 50 के दशक में मुकेश को शोमैन राज कपूर की आवाज कहा जाने लगा। मुकेश ने 40 साल के लंबे करियर में लगभग 200 से अधिक फिल्मों के लिए गीत गाए। मुकेश उस जमाने के हर सुपरस्टार की आवाज बने। साल 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी ने राज कपूर को पहला फिल्मफेयर अवार्ड दिलाया। हिंदी सिनेमा के 4 दशकों में मुकेश की आवाज गूंजती रही। इस खास मौके पर चलिए आपको बताते हैं उनके बारे में कुछ अहम जानकारियां। गायक मुकेश, राज कपूर की आवाज कहे जाने वाले मुकेश आज भी संगीत प्रेमियों के दिल पर राज करते हैं। मुकेश ने राज कपूर के लिए दोस्त दोस्त न रहा, जीना यहाँ मरना यहाँ, कहता है जोकर, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, आवारा हूँ और मेरा जूता है जापानी जैसे सदाबहार गाने गाए हैं। मुकेश भारत में ही नहीं विदेश में भी काफी मशहूर रहे हैं। किसी अमर गायक की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसके गाने सुनते हुए आप उन्हें गुनगुनाने से खुद को रोक नहीं पाते। जब 27 अगस्त 1976 को वो लता मंगेशकर के साथ एक संगीत कार्यक्रम के लिए डिट्रॉइट, मिशिगन, अमेरिका गए हुए थे। उसी दिन सुबह सुबह उनकी छाती में दर्द होने लगा, जिसके चलते उन्हें एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद उस संगीत कार्यक्रम को लता मंगेशकर और मुकेश के पुत्र नितिन मुकेश ने पूरा किया था। उनके कुछ गीतों को हम दोनों मिलके कागज पे, हमको तुमसे हो गया है प्यार और 7 अजूबे इस दुनिया के उनकी मृत्यु के बाद रिलीज किए गए। दोस्तों, हम आप तक इसी तरह की नई जानकारी ले आते हैं, इसीलिए अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।